हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाल विकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है, डेफिनेशंस वगैरह जो दी है मनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? और किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, तो ये सारी चीज़ें हमें आज की वीडियो में देखनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्यक्तित्व किसे कहते हैं, ठीक है? तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द को लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। अगर हम बात करें व्यक्तित्व की कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, तो जो व्यक्तित्व शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किससे लिया गया है? पर्सनैलिटी शब्द का ये हिंदी रूपांतरण है। और अंग्रेजी का ये जो शब्द है पर्सनैलिटी, वो किससे लिया गया? तो वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो मुखौटा या नकाब। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप लिखने को आती है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिख देना है कि व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द को लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। ठीक है, सिंपल से ये लिख देंगे। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है तथा समाज बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण करता है। अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व जो है किसी भी इंसान का कहाँ से उस निर्माण होता है, उसका शुरू होता है, तो वो उसके परिवार से होता है। ठीक है, परिवार का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जैसा परिवार है वैसा आपका व्यक्तित्व होगा। ठीक है, अगर सभी लोग अच्छे हैं तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, जैसे सुलझे हुए लोग हैं। अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप भी वैसे ही होंगे, लड़ाकू टाइप के। ठीक है, तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। और समाज जो होता है वो बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण करता है। ठीक है, जो पूरा कौन करेगा व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को? तो वो आपका समाज करेगा, जिस समाज में आप रहते हैं। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, 2020, 22, 23 मतलब बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, कि ऑलपोर्ट के अनुसार बताइए व्यक्तित्व की परिभाषा। ये ऐसे लिख के आएगा, सीधी परिभाषा लिखी जाएगी और नीचे लिखा होगा ये कथन किसका है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें आपको बताना है ऑलपोर्ट का है, वॉटसन का है, ऐसे करके। ठीक है, तो ऑलपोर्ट ने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में? कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, जिसमें भी गत्यात्मक आ जाए समझो किसकी है? ऑलपोर्ट की है। तो इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, तो ये ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है कि क्या है? उन शारीरिक अवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है, जो क्या करता है किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति को उसके पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, कैसे आप किसी भी वातावरण में खुद को समायोजित करते हैं, तो ये ऑलपोर्ट का था। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो गत्यात्मक संगठन याद रखना और पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करना। ये जो चीज़ें आ रही हैं तो समझो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है। वॉटसन ने क्या कहा? ये डेफिनेशन बहुत आसान भी है और बहुत अच्छी भी है। ठीक है, वॉटसन ने कहा था कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, या हम कह सकते हैं कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी जाती है कि हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। किसने कहा है? किसका कथन है? तो वॉटसन का कथन है। या व्यवहार ही व्यक्तित्व है, ये किसने कहा है? तो ये वॉटसन ने कहा है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन किसकी है? वॉटसन की है। बैलेंटाइन ने क्या कहा? बैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब कि जन्मजात जो जन्म से हमें मिल रही है चीजें, और जो हम अर्जित कर रहे हैं वातावरण में रहकर जो हम अर्जित कर रहे हैं, तो उन दोनों का योग है। ठीक है, ये कहा था बैलेंटाइन ने कि व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है वो जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी जाती है कि व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है व्यक्तित्व। ये कहा था वुडवर्थ ने। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको वॉटसन की जरूर याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको आलपोर्ट की याद रखनी है। ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंटाइन की भी सिंपल ही है कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, और वुडवर्थ ने भी सिंपल ही कहा है कि व्यक्तित्व के व्यवहार की एक विशेषता है। ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेना। फिर जेबी गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यक्तित्व जो है वो गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, जेबी गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यक्तित्व जो है वो गुणों का समन्वित रूप है। देखिए, डेफिनेशन ज़्यादा है लेकिन आप याद कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको टेट में भी पढ़नी है और टेट में आपको सारी याद करनी पड़ेंगी। तो अभी से याद कर लो तो बाद में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, नोट करने वाली चीज़ क्या है? कि अधिगम के अभाव में व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ सीख नहीं पाते तो आप क्या है, आपका व्यक्तित्व का जो है विकास है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा अगर आप चीज़ों को सीख नहीं पाते। ठीक है, तो यही लिखा है, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो सीखने के अभाव में या अधिगम के अभाव में व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? कि व्यक्तित्व के विकास में जन्मजात कारक की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या होता है कि जन्मजात जो कारक है उसका तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जन्मजात क्या है, जो आपके माता-पिता से आपको जीन्स के द्वारा जो मिले हैं गुण, ठीक है, उनका तो प्रभाव है ही, लेकिन उससे ज़्यादा पड़ता है जैसे वातावरण में आप रहते हैं। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज़ें थी, इन्हें याद रखना। हमने व्यक्तित्व के बारे में देख लिया, अब हम व्यक्तित्व के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक जो आए हैं, उन्होंने अपने-अपने आधार पर क्या किया है, व्यक्तित्व को बाँटा है।
ठीक है? किसी ने शरीर की रचना के आधार पे बाँट दिया कि आपकी बॉडी का शेप कैसा है, ठीक है? आप मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है? लंबे हैं, चौड़े हैं, ऐसे करके बाँट दिया व्यक्तित्व को। किसी ने मन के आधार पे बाँट दिया, किसी ने बिहेवियर के आधार पे बाँट दिया कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, घुल-मिल जाते हैं किसी से भी या आप चुपचाप रहते हैं, अकेले में रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके अलग-अलग तरीके से व्यक्तित्व को बाँटा है। तो सबसे पहले जो बाँटा है आपका, वो बाँटा है शरीर की रचना के आधार पर, यानी कि आपकी जो बॉडी का शेप है, उसके आधार पर किसने बाँटा है। तो 2 लोगों ने बाँटा है, पहला क्रैस्मर है और दूसरे आपके सेल्डन हैं, ठीक है? क्रैस्मर ने 4 प्रकार बताए हैं बॉडी के शेप के आधार पर या शरीर की रचना के आधार पर, कौन-कौन से? गोलकाय, लंबकाय, पुष्टकाय और मिश्रकाय, ठीक है? ये 4 प्रकार बताए हैं कौन-कौन से? तो गोलकाय, लंबकाय, पुष्टकाय और मिश्रकाय, ये बाँटा है आपका क्रैस्मर ने। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शरीर की रचना के आधार पर किसने व्यक्तित्व को बाँटा है? 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्रैस्मर, ठीक है? और 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, तो आपको चूज़ करना है उसमें, ठीक है? यह क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्रैस्मर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बाँटा है? तो शरीर की रचना के आधार पर बाँटा है। ये क्वेश्चन बनेगा कि क्रैस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बाँटा है? तो 4 भागों में बाँटा है। कौन-कौन से? गोलकाय, लंबकाय, पुष्टकाय या मिश्रकाय। एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक ऐसे करके भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है? वैसे ही सेल्डन ने क्या किया है 3 प्रकार से बाँटा है। ठीक है? इन्होंने 4 प्रकार से बाँटा था, सेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। ब ठीक है? बॉडी की शेप के आधार पर या शरीर की रचना के आधार पर। कौन-कौन से? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये 3 प्रकार बताए किसने? सेल्डन ने बताए। ठीक है? बॉडी की शेप के आधार पर। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। आपको बस नाम याद रखने हैं इनके। ठीक है? इनके बारे में नहीं लिखना है आपको। ठीक है? पूछा नहीं जाएगा। अब मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है? अब ये किसके आधार पर बाँटा गया? तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बाँटा गया है, ये 2022 में पूछा भी गया है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बाँटा? तो युंग ने बाँटा था, ठीक है? कहीं-कहीं आपको युंग देखने को मिलेगा, कहीं-कहीं जुंग देखने को मिलेगा, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है? नाम इनका कहीं युंग लिख देते हैं, कहीं पे जुंग लिख देते हैं, ठीक है? तो इन्होंने 3 प्रकार बताए, ये किसके आधार पर है? तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर है। इन्होंने बाँटा है आपका अंतर्मुखी, जिसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं, फिर बहिर्मुखी इसे एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं और फिर है उभयमुखी जिसे हम लोग एम्बिवर्ट बोलते हैं। तो ऐसे प्रकार से ये बाँटा है किसने? युंग या जुंग ने। मन याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो बाँटा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये बाँटा था युंग ने। फिर बाँटा है आपका प्रक्रियात्मक वर्गीकरण के आधार पर। देखिए ये हिप्पोक्रेटस ने बाँटा 4 प्रकार बताए थे इन्होंने, ठीक है? पीला पित्त, काला पित्त, लाल पित्त और कफ या श्लेष्मा जिसे कहते हैं। बस इसके नाम ही याद रखना कि प्रक्रियात्मक जो वर्गीकरण है वो किसने किया? वो हिप्पोक्रेटस ने किया व्यक्तित्व का। 4 प्रकार बताए थे कौन-सा? पीला पित्त, काला पित्त, लाल पित्त और कफ या श्लेष्मा। ठीक है? ये 4 प्रकार हैं। फिर है समाजशास्त्रीय आधार पर। समाजशास्त्रीय आधार पर अगर हम देखें व्यक्तित्व को किसने बाँटा? तो वो स्प्रेंजर ने बाँटा। ये टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि व्यक्तित्व को समाजशास्त्रीय आधार पर किसने बाँटा था? तो स्प्रेंजर ने बाँटा था। कौन-कौन से? सैद्धांतिक बताया इन्होंने व्यक्तित्व, आर्थिक बताया, सामाजिक बताया, राजनैतिक बताया, सौंदर्यवादी बताया और धार्मिक बताया। बस नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है? कौन-कौन से आधार पर बाँटा था? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सौंदर्यवादी और धार्मिक। ये 5-6 प्रकार बताए हैं, ठीक है? स्प्रेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार बताए हैं। कौन-कौन से? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सौंदर्यवादी और धार्मिक। जबकि अगर हम बात करें प्रक्रियात्मक वर्गीकरण किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने किया, 4 प्रकार बताए थे, पीला पित्त, काला पित्त, लाल पित्त और कफ या श्लेष्मा, ठीक है? तो ये आपने याद रख लिया। अब शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार जो सेल्डन ने बताए हैं, जो हमने 3 प्रकार पढ़े थे, ठीक है? सेल्डन और क्रैस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। क्रैस्मर ने 4 बताए थे, इसमें पहला था आपका गोलकाय, ठीक है? गोलकाय देख लेते हैं कैसे होते हैं व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का कद छोटा, शरीर भारी, अधिक चर्बी वाले और गोल आकृति के होते हैं। आपने देखा कम हाइट होती है, ठीक है? गोल-मटोल से लगते हैं देखने में। ठीक है, कद छोटा होता है और थोड़ा भारी हो जाता है शरीर, तो मोटे लगने लगते हैं, ठीक है? तो अधिक चर्बी वाले दिखते हैं, गोल आकृति के दिखते हैं, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गोलकाय कहलाते हैं। लंबकाय की अगर हम बात करें, तो इन्हें एस्थेनिक भी कहते हैं इंग्लिश में। इनका शरीर जो होता है वो दुबला-पतला होता है और स्वभाव से ये चिड़चिड़े रहते हैं। आपने देखा कुछ होते हैं बहुत पतले से होते हैं, अब वो इतने चिड़चिड़े रहेंगे ऐसा लगेगा कि 2-3 मुक्के मार देंगे आपके, ठीक है? और आप बेहोश हो जाएँगे, ठीक है? तो हमेशा गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़े से रहेंगे, है ना? और शरीर से बहुत दुबले-पतले होते हैं, ठीक है? मतलब फूँक मार दो तो उड़ जाएँ, तो ऐसे जो होते हैं वो लंबकाय कहलाते हैं, ठीक है? लंबकाय की श्रेणी में आते हैं। फिर जो तीसरा है वो है पुष्टकाय जिसे हम लोग एथलेटिक भी कहते हैं। अब एथलेटिक वाले की बॉडी आपने देखी है, ये अच्छी मांसपेशियों वाले, कंधे चौड़े होते हैं इनके, पुष्ट अंगों वाले होते हैं, ये सामाजिक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं, ठीक है? तो मतलब जो अच्छे एथलेटिक जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो सारे किसमें आ जाते हैं? वो एथलेटिक में आ जाते हैं, पुष्टकाय में आ जाते हैं। इनकी बॉडी अच्छी होती है, ठीक है? मांसपेशी वाले होते हैं, कंधे चौड़े होते हैं, ठीक है? तो ये जो व्यक्ति हैं वो किसमें आएँगे? वो पुष्टकाय में आएँगे या एथलेटिक में आएँगे। फिर लास्ट आता है आपका मिश्रकाय या डिस्प्लास्टिक इसे कहते हैं हम लोग। ऐसा व्यक्ति जिसमें तीनों प्रकार के व्यक्तित्व शामिल है वो किसमें आते हैं? मिश्रकाय में आते हैं। मिश्रकाय से ही अब समझ में आ रहा है कि हर चीज़ का मिक्सर होगा इसमें, ठीक है? लंबे, छोटे
चौड़े वगैरह सब प्रकार के व्यक्ति इसमें आ जाते हैं। तो ये होता है मिश्रकाय। अब सेल्डन ने जो 3 प्रकार बताए उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका एंडोमॉर्फिक, दूसरा मेसोमॉर्फिक और तीसरा एक्टोमॉर्फिक। ठीक है? इनके बारे में पढ़ना है। एंडोमॉर्फिक में कौन आते हैं? ऐसे व्यक्ति गोल-मटोल व नरम होते हैं। ये आराम पसंद, भावुक तथा सुख चाहने वाले होते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आलसी लोग होते हैं। ठीक है? गोल-मटोल होंगे, कम हाइट होगी। ठीक है? शरीर भारी होगा। ठीक है? आराम पसंद होंगे, मतलब आराम इन्हें बहुत पसंद है। जैसे हंसा आपने देखी होगी, ठीक है, खिचड़ी में। तो आराम पसंद, भावुक होते हैं और सुख चाहने वाले होते हैं, मतलब आराम चाहिए इन्हें। दूसरे आ जाते हैं आपके मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक में क्या है? ये व्यक्ति मजबूत शरीर वाले होते हैं। ये क्रियाशील, शक्तिशाली और आक्रामक होते हैं। इनका उपलब्धि स्तर उच्च होता है। मतलब एक तरीके से प्लेयर वगैरह जो होते हैं वो इसमें आ जाएँगे मेसोमॉर्फिक में। जो उसका एथलेटिक वाला था ना, वो इसमें मेसोमॉर्फिक में आ जा रहा है। ठीक है? सेम वही है कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत शरीर वाले होते हैं, क्रियाशील होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, आक्रामक होते हैं और इनका उपलब्धि स्तर भी ऊँचा होता है। ठीक है? हमेशा पाने की ख्वाहिश रहती है इनकी। तीसरा आ गया एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो ये वही हैं दुबले-पतले वाले जो उसमें आ रहे थे। ठीक है? तो ये व्यक्ति जो होते हैं दुबले-पतले शरीर वाले, स्वभाव से ये संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। ठीक है? तो एक्टोमॉर्फिक में वही आ गए जो उसमें पतले थे, चिड़चिड़े स्वभाव वाले। तो ये व्यक्ति भी वही हैं कि दुबले-पतले शरीर वाले होते हैं ये, स्वभाव से संवेदनशील होते हैं, नाजुक होते हैं, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। ठीक है? तो ये एक्टोमॉर्फिक की क्या है विशेषताएँ हो गई। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं सेल्डन के अनुसार 3 प्रकार। सीधा-सीधा पूछा गया कि सेल्डन ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व को बाँटा? तो 3 प्रकार से। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक 2 नंबर में है तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेंगी। ठीक है? कि किसमें कैसे प्रकार के व्यक्ति आते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किसने किया था? युंग या जुंग ने किया था। 3 भागों में इन्होंने बाँटा था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसके बारे में जान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन बनेगा इससे तो इससे ही बनेगा, ठीक है? अंतर्मुखी जो है 2016-18 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है? इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो संकोची व चिंताशील व स्वयं की ओर चिंतित होते हैं। ये एकांत प्रिय और कम मित्रों वाले होते हैं। इनमें अध्ययनशील, रूढ़िवादी और असामाजिक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इनमें बाह्य जगत की वस्तुओं को लेकर अनुराग कम होता है। ठीक है? मतलब आपने अपने दोस्त देखे होंगे, वो ज़्यादा दोस्त-वोस्त नहीं बनाते, ठीक है? मतलब अपने में ही खोए-खोए से रहते हैं। या आपकी क्लास में ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, जो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाते, कम बोलते हैं, ठीक है? कम मतलब रखते हैं किसी से, ठीक है? अपने में ही खोए-खोए से रहते हैं, अपने बारे में ही कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं उनकी, खुद ही कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी में आते हैं, उन्हें हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। मतलब अपनी बातें खुलकर नहीं बोलते किसी के सामने। जैसे क्या कि घर में भी हैं तो अपने मम्मी-पापा से खुलकर नहीं कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है? अपने मन में ही रखते हैं चीज़ों को। तो ऐसे जो होते हैं पर्सन वो किसमें आते हैं? अंतर्मुखी में आते हैं। इन्हें हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। अंतर्मुखी की विशेषताएँ देख लेते हैं। तो पहला है कि ये मिलना-जुलना बहुत कम पसंद करते हैं। दूसरा आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब अपने में ही खोए-खोए रहते हैं। तीसरा ये एकाकी होते हैं और बाह्य जगत से कम अनुराग रखते हैं, मतलब बाहर की दुनिया से इन्हें मतलब नहीं होता है। अपना अगर मूवीज़ देख रहे हैं तो मूवी देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं तो सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है? मैच देख रहे हैं तो मैच देख रहे हैं अकेले, अपने में ही लगे रहते हैं। ये कर्तव्य परायण होते हैं, मतलब काम-वाम में लगे रहते हैं। फिर अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते। मतलब अब क्या है कि अपने में ही खोए-खोए रहेंगे तो लेखक तो अच्छे होते हैं, ठीक है? लिख तो अच्छा लेते हैं लेकिन ये बोल नहीं पाते क्योंकि बोलना कभी सीखा ही नहीं उन्होंने, ठीक है? बोलते ही नहीं है दूसरों से ज़्यादा, तो अच्छे वक्ता नहीं होते। ये चिंताग्रस्त होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। फिर है समय का सदैव ये ध्यान रखते हैं, तो ये अंतर्मुखी की विशेषताएँ हो जाती हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं बहिर्मुखी की। बहिर्मुखी को हम लोग एक्स्ट्रोवर्ट भी कहते हैं, ठीक है? देख लेते हैं इसके बारे में। यह बाह्य जगत में रुचि रखते हैं, ये समाज में लोकप्रिय स्थान रखते हैं, ये सबको प्रसन्न रखने वाले होते हैं, ये सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, इनमें धारा प्रभाव में बोलने की क्षमता होती है। मतलब आपने कुछ ऐसे दोस्त भी देखे होंगे अपने, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मुँहफट होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, वो उन्हें मतलब नहीं है, वो बस बोल देंगे, ठीक है? और बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? किसी से भी दोस्ती कर लेंगे, हो सकता है आपका बहुत पुराना दोस्त हो लेकिन उससे दोस्ती हो जाए 1 मिनट के अंदर, ठीक है? तो खुलकर बोल लेते हैं, अपनी बात रख लेते हैं, मज़ाक कर लेते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी में आते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपकी क्लास में स्टूडेंट होंगे, जो बहुत अच्छे से घुल-मिल लेते हैं, टीचर से ऐसे बात करते हैं जैसे दोस्त हों, ठीक है? तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बहिर्मुखी की विशेषताएँ होती हैं। इनकी विशेषताएँ देख लेते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं वो समाज के कार्यों में रुचि रखते हैं, मतलब समाज में कोई भी कार्य वगैरह होता है तो ये रुचि रखते हैं, अपना खुद इंटरेस्ट लेते हैं उसमें जाके। ये लोगों से मिलना-जुलना पसंद करते हैं, ठीक है? इन्हें अकेले बैठना पसंद नहीं है, खोए-खोए रहना पसंद नहीं है, ये मिलते-जुलते रहते हैं और ये प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं, मतलब ये चाहते हैं इनके फैन हों, ठीक है? मतलब बहुत सारे इन्हें चाहने वाले लोग हों, तो ऐसी ये विशेषताएँ रखते हैं, ठीक है? ये है बहिर्मुखी की विशेषताएँ, ठीक है? यानी कि एक्स्ट्रोवर्ट की विशेषता 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनकी विशेषता है कि ये सबको प्रसन्न रखने वाले होते हैं, मतलब मज़ाक-वज़ाक करते रहते हैं, ठीक है? कहीं बोर नहीं होने देते, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं। ये उत्साहवादी एवं आशावादी होते हैं, ठीक है? मतलब हमेशा उत्साह से पूर्ण रहते हैं हमेशा, ठीक है? तो ये जो विशेषता है वो किसकी हो गई? ये एक्स्ट्रोवर्ट की हो गई, मतलब कि
बहिर्मुखी की होगी। अब हम बात कर लेते हैं उभयमुखी की, यानी कि एम्बिवर्ट की। ऐसे व्यक्ति जिसमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। मतलब दोनों के ही गुण इनमें पाए जा रहे हैं। मतलब अच्छे लेखक भी हैं तो अच्छे वक्ता भी हैं। ठीक है? अकेले भी खोए रहना पसंद है और लोगों के साथ घुल-मिल भी जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उभयमुखी होते हैं, एम्बिवर्ट कहलाते हैं। ठीक है? विलियम जोन्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, तो मतलब ये याद रख लेना, ठीक है? ये हो गया किसके, युंग और जुंग के अनुसार ऊपर वाला हो गया व्यक्तित्व के प्रकार। जिसमें हमने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में पढ़ा। ये क्वेश्चन आता है तो इन्हें अच्छे से पढ़ना। अब विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार से बांटा है, तो विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व को 2 प्रकार से बांटा है। ठीक है? पहला कोमल हृदय वाले, दूसरे कठोर हृदय वाले। ठीक है? कोमल हृदय वाले जो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं यार, भीख माँग रहा है बताओ, या मान ली लड़की हो के बताओ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं इसे, ठीक है? रोड-रोड पे भीख माँग रही है, ठीक है? ऐसे करके जो होते हैं कोमल हृदय वाले होते हैं कि नहीं यार दे, ₹2 हैं जितना भी है। भले ही खुद के पास ना हो लेकिन फिर भी दे देते हैं, ठीक है? तो ये कोमल हृदय वाले। कुछ होते हैं कठोर हृदय वाले, इन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो रहा है समाज में उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें अपने से मतलब है। तो ऐसे जो होते हैं वो कठोर हृदय वाले। तो ऐसे करके विलियम जेम्स ने बाँटा है, ठीक है? 2 प्रकार से व्यक्तित्व को, कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमैन और स्टर्न के अनुसार। न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। कौन-कौन से? पहला संश्लेषणात्मक और दूसरा विश्लेषणात्मक। ठीक है? इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये किसने बाँटा है? तो न्यूमैन और स्टर्न ने बाँटा है। ठीक है? व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। संश्लेषणात्मक में कौन आते हैं? ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ की समीक्षा करना पसंद नहीं करते। ठीक है? मतलब समीक्षा नहीं करते हैं, बस जो सुन लिया वो सुन लिया। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसमें आते हैं? संश्लेषणात्मक में आते हैं। और विश्लेषणात्मक में बोल भी नहीं पा रहा मैं। तो विश्लेषणात्मक में कौन से व्यक्ति आते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो सूक्ष्मतम अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। ठीक है? मतलब छोटी-छोटी, आपको क्या है, पूरा केस दे दिया जाता है। अब इनकी आदत होती है वो छोटे-छोटे, मतलब पूरे से केस को क्या करते हैं, छोटे-छोटे भागों में तोड़ते हैं, फिर उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति आते हैं इसमें। ठीक है? जैसे क्या है कि सीआईडी आपने देखा होगा, छोटी-छोटी कड़ियों को लेकर फिर उसे पूरा केस सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसमें आते हैं? वो विश्लेषणात्मक में आ जाते हैं। जबकि संश्लेषण में कौन से आते हैं? तो ऐसे व्यक्ति के जो समीक्षा करना पसंद नहीं करते। इन्हें पूरी फुल चीज़ चाहिए। ठीक है? एक बार में आप स्टोरी बता दो इन्हें। छोटी-छोटी चीज़ों पर नहीं फ़ोकस करते। तो ये है न्यूमैन और स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि बहुत सारे टेस्ट बनाए गए हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।